शुरुआत करेंगे तरकश की और तरकश में सबसे पहले बात होगी छत्तीसगढ़ में पेश हुए साय सरकार के पहले बजट की, जिसको वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पेश किया। बताएंगे पूरी खबर आज विस्तार से। इसी के साथ बात होगी छत्तीसगढ़ विधानसभा में गूंजे शिक्षा विभाग के टेंडर में हुए भ्रष्टाचार की, जिसको लेकर मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने सख्त कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। वहीं बात करेंगे मध्य प्रदेश विधानसभा की, जहां आज भी विपक्ष का हंगामा देखने को मिला। कैग की रिपोर्ट को लेकर एक बार फिर सरकार और विपक्ष आमने सामने नजर आई। और तरकश में बात करेंगे बीजेपी के गांव चलो अभियान की, जिसे बीते दिन प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने अभियान की शुरुआत की है। वहीं आज से बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता गांव-गांव जाकर जनता से संवाद करेंगे और साथ ही में आपको बताएंगे मध्य प्रदेश के वोटर्स के बारे में, जिनकी फाइनल लिस्ट चुनाव आयोग ने जारी कर दी है। तो बीजेपी की नई सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ में पहली बार 2024-25 के लिए बजट पेश किया गया, जहां वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने 1,47,500 करोड़ का बजट आज सदन में पेश किया। छत्तीसगढ़ के इस बजट में लोकसभा चुनाव को साधने की झलक भी दिखाई दी। हम छत्तीसगढ़ के लिए तय कर रहे हैं कि 2047 तक हमारा छत्तीसगढ़ विकसित छत्तीसगढ़ होगा। उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमारा मिड टर्म टारगेट क्या होगा, वह भी हम निर्धारित करने का प्रयास कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आज हमारे छत्तीसगढ़ की जीएसडीपी लगभग 5 लाख करोड़ है। इसे आने वाले 5 सालों में 2028 तक 10 लाख करोड़ करना हमारा बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार ने गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का ख्याली पुलाव परोसा, नतीजा निकला अध्यक्ष महोदय बोरबो छत्तीसगढ़। इन्होंने कहा गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ और नतीजा निकला बोरबो छत्तीसगढ़। हम गढ़बो से पहले करबो पर ध्यान केंद्रित करेंगे। अध्यक्ष महोदय, यही हमारा संकल्प है। अध्यक्ष महोदय, मोदी जी ने बदलबो का नारा दिया था। वह हमारे लिए चुनावी और राजनीतिक स्लोगन मात्र नहीं था। अध्यक्ष महोदय, यह उस समय के भ्रष्ट तंत्र को बदलने के लिए था। तो यह नारा आज भी हमारी सरकार आने के बाद भी उतना ही प्रासंगिक है, जो छत्तीसगढ़ की आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था को बदलने के लिए है। अध्यक्ष महोदय, 25 दिसंबर 2023 को सुशासन दिवस के अवसर पर 12 लाख से अधिक किसानों को 3,716 करोड़ रुपए के लंबित बोनस की राशि की भुगतान की जा चुकी है। और किसानों के लिए कृषि उन्नति योजना अंतर्गत इस बजट में 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मोदी की गारंटी के तहत इस बजट में हर घर निर्मल जल अभियान को पूरा करने के लिए जल जीवन मिशन में 4,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इससे लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का बजट, पीएचई डिपार्टमेंट का बजट पिछले वर्ष की तुलना में 2 गुना बढ़ गया है। ग्रामीण विकास विभाग के बजट में भी बड़ी वृद्धि हुई है। तेंदुपत्ता संग्राहकों को प्रति मानक बोरा 5500 रुपए की दर से संग्रहण शुल्क भुगतान करने का भी निर्णय हमारी सरकार के द्वारा लिया जा चुका है। हमारा जो पहला पिलर है फोकस अप और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हमारे आर्थिक विकास के केंद्र बिंदु जो होगा वो ज्ञान होगा। ज्ञान नॉलेज तो होगा ही, लेकिन इस ज्ञान का हमारा अर्थ है जी अर्थात गरीब, वाई अर्थात युवा, ए अर्थात अन्नदाता और एन अर्थात नारी। ज्ञान के माध्यम से गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी को समर्पित हमारा आर्थिक विकास होगा। अध्यक्ष महोदय, युवाओं के साथ भी बहुत अन्याय हुआ। प्रतियोगी परीक्षाओं में जो बड़े सपने लेकर हमारे युवा आए थे, उनके साथ अन्याय हुआ। अध्यक्ष महोदय, पीएससी की प्रतिष्ठापूर्ण परीक्षाओं में युवाओं के साथ अन्याय हुआ, जिसमें हमारी सरकार ने सीबीआई जांच का निर्णय लिया है और अभी ईओडब्ल्यू में भी एफआईआर दर्ज हुई है। हमारी रणनीति का 7वां पिलर होगा अध्यक्ष महोदय फोकस ऑन बस्तर एंड सरगुजा। बस्तर सरगुजा की ओर भी देखो, यह हमारी आर्थिक रणनीति का 7वां स्तंभ होगा। पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस के कार्यकाल में बस्तर सरगुजा क्षेत्र आर्थिक विकास की दृष्टि से अछूते रहे हैं। इन क्षेत्रों की एयर कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए सार्थक पहल की जाएगी। इको टूरिज्म डेस्टिनेशन, नेचुरोपैथी डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने हेतु प्रयास किए जाएंगे। बस्तर क्षेत्र में लघु वनोपज के प्रसंस्करण हेतु
उद्योगों की स्थापना की जाएगी। सरगुजा क्षेत्र में उद्यानिकी, मछली पालन जैसी संभावनाओं को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। रायपुर, भिलाई जैसे क्षेत्रों की अपनी अलग विशिष्टता है, इसलिए इसके आसपास के क्षेत्रों को स्टेट कैपिटल रीजन के रूप में विकसित करने की योजना तैयार की जाएगी। इस क्षेत्र को विश्व स्तरीय आईटी सेक्टर, वेडिंग डेस्टिनेशन, एजुकेशन डेस्टिनेशन, हेल्थ केयर डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने की हमारी रणनीति होगी। नवा रायपुर अटल नगर में इस बजट में लाइवलीहुड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एवं दुर्ग में सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, दुर्ग जिले में सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप की स्थापना करने का लक्ष्य रखा गया है। कृषि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण महाविद्यालयों की स्थापना की जा रही है। इस बजट में जो प्रावधान है वो मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय। कुनकुरी जिला जसपुर में कृषि व्यवसाय प्रबंधन महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाएगी। रामचंद्रपुर जिला बलरामपुर में पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एवं प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी। खड़गवां जिला मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में कृषि महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी। सिलफिली जिला सूरजपुर एवं रायगढ़ में शासकीय उद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय की भी स्थापना की जाएगी।